तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हमें गेट यूजर्स एपीआई को इंटीग्रेट करना है अपने रिएक्ट में। तो ये मेरी एपीआई है जो कि गेट पर है, ठीक है, गेट मेथड यूज हो रहा है। जैसे मैं इसे हिट करता हूं तो ये मेरे को यूजर्स लिस्ट दे देता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इंटीग्रेट करना आपको बता देता हूँ। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखते आ रहे होंगे तो हमारी ऑलरेडी यहाँ पर एक सर्विसेज हमने क्रिएट की हुई है। तो हमारा एसआरसी के अंदर जाएंगे हम, सर्विसेज, ठीक है, यूजर सर्विस, जिसमें हम अपने यूजर की सर्विसेज रखेंगे। जो भी आपके ऑपरेशन होंगे एपीआई के यूजर से रिलेटेड वो आपके इसके अंदर होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्रिएट के लिए तो हमारा चल ही रहा है बेसिकली, और हम यहाँ पर गेट यूजर्स के लिए करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ इसी के अंदर गेट यूजर्स करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे के सारे यूजर्स जो है आपको रिटर्न कर रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली जो आपका यूआरएल है लाइक कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो कि मैं यहाँ से ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो इसका राउट होने वाला है वो कुछ इस तरीके का होगा जो कि यहाँ पर है एपीआई का, ठीक है। तो गेट यूजर्स होगा, तो यहाँ पर भी मैं गेट यूजर्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका यूआरएल हो गया। अब इसको आपको कॉल कैसे करना है इस एपीआई को, तो आप एक्सियोस का यूज कर रहे हैं जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पर हमें गेट मेथड यूज करना है, ठीक है, एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है। यहाँ पर हम अपना यूआरएल पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आपको यूजर्स ला करके आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। सिंपल इतना आपको कर देना है इस मेथड के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इतना काम कर दिया है, ये हमारी सर्विस क्रिएट हो चुकी है। इसको हमें कॉल करना होगा अपने व्यू के अंदर, मतलब कंपोनेंट के अंदर। तो हमारा यूजर के अंदर यूजर कंपोनेंट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ स्टेट्स हमें या बोल लो आप हुक हमें यूज करनी होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका फॉर्म था सबमिट करने का, मतलब एक न्यू यूजर क्रिएट करने का, यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ कि गेट ऑल यूजर्स डेटा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक स्टेट क्रिएट करेंगे, लाइक यूज स्टेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे यूज स्टेट। एंड देन यहाँ पर इसको मैं स्टार्टिंग में रखूंगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये होता है बेसिकली स्टार्टिंग में आपको पता ही ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, जो कि अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका एम्प्टी होगा। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें आपके मेथड होगा और एक आपका वेरिएबल होगा। लाइक मैंने यूजर्स करके एक वेरिएबल बना लिया है, एक होगा आपका सेट यूजर्स करके, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेट यूजर्स का जो मेथड का कमाल है वो ये होने वाला है कि सबसे पहले तो आपका जब कंपोनेंट लोड होगा तब इसके अंदर वैल्यू आएंगी जब ये मेथड कॉल होगा, ठीक है। एंड देन जब आपका कोई कम यूजर्स क्रिएट करता है, लाइक आज हम ये भी दिखेंगे, जैसे यहाँ से कोई यूजर क्रिएट करेगा तो वो डायनेमिकली मतलब नीचे भी तुरंत की तुरंत शो करेगा, ठीक है। मतलब कुछ भी उसमें चेंजमेंट होगा तो वो आपको यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल ये इतना काम करने के बाद हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं जिसका नेम होगा, लाइक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ समथिंग फैच यूजर्स करके, ठीक है, फैच यूजर्स करके, ठीक है। और यहाँ पर ये असिंक का हम यूज करेंगे बेसिकली, ठीक है। चाहे आप असिंक का यूज नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम तो होगी, तो इसलिए यूज तो करना ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अवेट का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम इसके अंदर एपीआई को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अवेट का यूज करेंगे, ठीक है। और हमारी जो सर्विस का जो नेम है वो है यूजर सर्विस, ठीक है, यूजर सर्विस, ठीक है, जो कि आपके पास आ चुकी है। डॉट करके इसके पास आपका गेट यूजर्स नाम का जो मेथड है वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको सारे के सारे यूजर्स दे रहा होगा, जो कि हम क्या करेंगे इस सेट यूजर्स में हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपने सेट यूजर्स नाम का जो मेथड बनाया ना, मेथड जो है ये, ठीक है, इसके अंदर हमने पास कर दिया, ठीक है। अब इस फैच यूजर्स को हमें कब कॉल कराना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज कर लेते हैं। यूज इफेक्ट पहले हमें ऊपर इंपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यूज स्टेट किया हुआ ना, तो यहाँ पर हम यूज इफेक्ट का भी यूज करेंगे, लाइक किस तरीके से, ठीक है। तो ये आ चुका है, ये है, ठीक है। तो मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज कर लेता हूँ। यूज इफेक्ट का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जब जब मेरे इस वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज होगा, लाइक मान के चलिए किसी ने यूजर तुरंत की तुरंत क्रिएट किया तो तुरंत की तुरंत नीचे भी शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसी बेस पर हम यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता चल जाए कि क्या इफेक्ट हुआ है अभी इसके ऊपर, ठीक है। तो यूज इफेक्ट के अंदर हम सिंपल एक एरो मेथड पास करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फैक्ट एरो मेथड पास किया, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फैच यूजर्स नाम का जो मेथड है इसको हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ये कॉल हो जाएगा
और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये जो आपका यूज इफेक्ट है वो किसके लिए आपका वर्किंग करे, वो आपका वर्किंग करे ओनली यूजर्स में कुछ चेंजमेंट होता है। मतलब कि इस वेरिएबल में अगर कुछ चेंजमेंट होता है तो आप क्या करोगे, इसको कॉल करा रहे हो, ठीक है, यहाँ से कॉमा दे, ठीक है। तो इतना काम आपको करना होगा। और यहाँ पर अब हम डेटा को कैसे शो कराएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, थोड़ा इसको कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसको यहाँ से हम कर लेते हैं इस तरीके से। तो मैं पूरा ही कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट बना लेता हूँ, लाइक शो यूजर्स डेटा इन टेबल, ठीक है। तो हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने वाला हूँ। तो टेबल यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, टेबल। एंड देन टेबल, जैसा कि आपको पता है मैं बूटस्ट्रैप तो ऑलरेडी इसमें यूज कर ही रहा हूँ, तो वो बूटस्ट्रैप इसमें आ ही जाएगी। तो लाइक मैं क्लास इज इक्वल टू दे देता हूँ, जैसे कि हमारी थोड़ी बेहतर लगेगी टेबल जो भी होगी, ठीक है। एंड देन हम चाहें तो बेड्थ वगैरह 100% पास कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई अभी टेंशन नहीं है, वो अभी हम बाद में देख लेंगे जो भी होगा। अभी हमें टी हेड पास करना है, टी हेड, ठीक है। टी हेड के अंदर आपका जो सबसे पहले रहने वाला है टी एच, टी एच चलो नहीं आ रही है तो हम रख लेते हैं, ठीक है। टी एच में हमारा होगा सबसे पहले नेम, यूजर का नेम आएगा, फिर उसकी ईमेल हम शो करा देते हैं, फिर हम उसका मोबाइल नंबर शो करा देते हैं। क्योंकि आपको पता है इस एपीआई में जो डेटा आ रहा है, नेम आ रहा है, आपका ईमेल आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, इमेज आ रही है, ठीक है, आईडी आ रही है। आईडी हम बाद में देखेंगे कैसे हमें यूज करनी है, ठीक है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एंड देन आपका इमेज, ठीक है। इमेज भी हमें यूजर की शो करानी होगी, जो भी यूजर की इमेज है। एंड देन यहाँ पर हम चेक लगा करके चलेंगे एक, जो कि आपको पता है कि हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक लगाएंगे क्या, कि यूजर्स के अंदर जो डेटा है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे नॉट इक्वल अनडिफाइंड ना हो, ठीक है। एंड ठीक है, एंड यूजर्स डॉट लेंथ ज्यादा हो उसकी, ठीक है। यूजर्स डॉट डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। मैंने यहाँ पर डबल डेटा क्यों लिखा है, एक तो आपको ये जो है जब आपका सर्विस आपकी क्रिएट होती है, जो एक्सियोस भेजेगा तो वो डेटा के अंदर आपको डेटा भेजेगा, ठीक है। ये जो डेटा है यहाँ पर देखोगे डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा डेटा है ये वाला डेटा, ठीक है। तो ये वाला ये है, और उसकी मैं लेंथ चेक कर रहा हूँ, और लेंथ इसकी मैं चेक करूंगा कि उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन हो 0 से एंड, ठीक है, एंड। और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस पास कर देते हैं, और यहाँ पर ये हमारा इसके अंदर कोड होने वाला है, ठीक है। तो क्या कोड करने वाले हैं बेसिकली, सबसे पहले मैं यहाँ पर टी बॉडी का यूज कर लेता हूँ, टी बॉडी एंड देन टी बॉडी क्लोज, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ रही है, और मैंने शायद कोई गड़बड़ ना की हो, हाँ ठीक है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर टी बॉडी में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें डेटा शो कराना है एक एक करके, ठीक है। तो अब आपको पता है यूजर्स के अंदर डेटा आ रहा है, ठीक है, तो इसको हमें शो कराना होगा। तो हम यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से ही, यूजर्स डॉट डेटा डॉट मैप कर देंगे, ठीक है। मैप करने के बाद ही हम इसमें से डेटा निकाल पाएंगे, ठीक है। एंड देन मैप करने के बाद यहाँ पर हम एक एक यूजर को निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमने इस तरीके से डेटा निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक हम टीआर क्रिएट करेंगे, ठीक है, टीआर और टिकड़ी। तो सिंपल टीआर नहीं आ रहा सजेशन में क्या, चलो कोई नहीं, टीआर एंड देन यहाँ पर आपका टीडी आएगा। आपको पता है सबसे पहले तो यूजर का नेम हम शो कराएंगे, तो इस तरीके से नहीं, बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। तो यूजर डॉट नेम डॉट लगाना जरूरी है, ठीक है। डॉट नेम हो गया आपका, फिर आपका आता है ईमेल, फिर आपका मोबाइल नंबर, तो MNO है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो नेम है वही आप दीजिए यहाँ पर। एंड देन लास्ट में आ जाती है आपकी इमेज, ठीक है। तो यूजर डॉट इमेज, अभी क्या होगा, लाइक अगर मैं इमेज आएगी बेसिकली इमेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ, और अभी देख सकते हो यहाँ पर डेटा नहीं आया है, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पर अभी भी डेटा नहीं आया है, तो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है कोड में। तो यहाँ पर हाँ सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्यों स्टार्ट कर दिए हैं, पहले तो यहाँ पर मेरे को सिंपल पैरेंथेसिस लगाने थे, और चेक कर लेता हूँ कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। यूजर्स डॉट डेटा डॉट लेंथ, सॉरी लेंथ में मैंने यहाँ पर LGNGTH करना था, लेंथ की मतलब स्पेलिंग ही मैंने गलत कर दी है। और यहाँ पर हमने TR भी नहीं लगाया है, तो एक बार हम यहाँ पर TR भी लगा लेते हैं,
तो टीआर नहीं लगाते फिर भी चल जाता, लाइक अगर मैं चला के दिखाऊं तो अब तो चलना चाहिए। तो देख सकते हो चल चुका है, पर यहाँ पर हमें टीआर तो लगा देना चाहिए। अगर आप थोड़ा डिजाइनिंग जानते तो होंगे ही, ठीक है, तो टीआर लगा ही देते हैं। तो आपका डेटा तो शो हो रहा है प्रॉपर, देख सकते हो यहाँ पर इमेजेस के यूआरएल्स भी आ रहे हैं, पर यहाँ पर हमें इमेजेस शो करानी है, नॉट यूआरएल, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाइए बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इमेज टैग का यूज करेंगे, तो img टैग, ठीक है। तो img और यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ऐसे क्लोज कर लेते हैं। src इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले हमें उसका यूआरएल भी प्रोवाइड करना होगा। तो यूआरएल आप कुछ इस तरीके से दे सकते हो, समथिंग लाइक जैसा भी आप देना चाहते हो इस तरीके से मैं यहाँ पर दूंगा अपना यूआरएल जो भी मेरा होगा, ठीक है। और मैं इसमें क्या करूंगा, कनकेटिनेट कर दूंगा, ठीक है, कुछ अपने इस तरीके से पाथ, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर जो होगा आपका यूआरएल होगा जो कि अभी मैं रखूंगा, ठीक है। और फिर मैं उसमें कनकेटिनेट कर दूंगा यूजर्स डॉट इमेज, सॉरी यूजर डॉट इमेज, ठीक है। ये मेरे को करना होगा एंड देन यहाँ पर जो है मैं अपना देन यहाँ पर लाइक जो आपका यूआरएल होता है, ये देख सकते हो आपका स्लैश करके आ रहा है, जो आपका यूआरएल है वो ये है। आप किसी फाइल में रख रहे होंगे तो आप वहां से रख सकते हो स्लैश एपीआई, जो कि आपका ये बन चुका है, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप इमेज की कुछ स्टाइल वगैरह सेट कर दो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, मतलब थोड़ा बढ़िया तरीके से लुक उसका दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक मैं दे देता हूँ विड्थ, विड्थ मैं देता हूँ लाइक विड्थ, इस तरीके से हम यहाँ पर एक और वो लगा देते हैं, ठीक है। तो विड्थ आपकी आ जाएगी यहाँ पर लाइक 100 पिक्सल दे देता हूँ मैं, स्ट्रिंग में 100 पिक्सल, ठीक है। सेम मैं यहाँ पर हाइट प्रोवाइड कर दूंगा, हाइट कॉलन 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल। तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। अभी मैं यहाँ पर जो है रिफ्रेश देख सकते हो, यहाँ पर अभी इमेजेस आ चुके हैं, ठीक है, प्रॉपर आ चुके हैं। पर ये जो है टेबल की हाइट विड्थ क्यों नहीं सेट है वो चेक कर लेते हैं, हमारी पूरी विड्थ नहीं ले रहा है ये। तो यहाँ पर अगर मैं से कुछ, हाँ ये बेसिकली यहाँ पर जो है इसका रूट जो है बेसिकली इसकी जो विड्थ है वो अभी सेटअप नहीं है प्रॉपर। तो इस रूट की हम अगर विड्थ फुल कर देते हैं तब हमारा सेट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अपने, अभी हम वो भी देखेंगे बटन के मतलब यूजर ऐड करते वक्त तो उसका परफेक्ट ऐड होना चाहिए नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो आपका रूट चल रहा है इसका CSS हम प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक नीचे आकर के मैं इसको देता हूँ हैज रूट विड्थ हम दे देते हैं इसकी 100%, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर परफेक्ट चलना चाहिए अभी तो, हाँ अभी आ रहा परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, लुक बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट चल रहा है। अभी यहाँ पर लाइक हम क्या करेंगे, ये जो आपका है लाइक अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ और हम इसको थोड़ा साइड में करते हैं। अब मेरे को जैसा कि आपको पता है मेरे को यूजर यहाँ पर शो कराना है लाइक डायनेमिकली, ठीक है। तो मैं ये जो फैच यूजर्स है इसको मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को बता देगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर अब एक न्यू यूजर क्रिएट करने जा रहा हूँ लाइक टेस्ट यूजर, ठीक है, टेस्टिंग मेल होगी उसकी testing@gmail.com समथिंग, एंड देन मोबाइल नंबर होगा कुछ भी समथिंग जो भी आपको लगता है, एंड देन आपने इमेज कुछ प्रोवाइड करी लाइक दिस वन, ठीक है, एंड देन आप सेव करते हो। तो यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड और यहाँ पर देख सकते हो आपका यूजर जो है आ चुका है परफेक्ट, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपको आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे आपको यूजर्स को शो कराना है और डायनेमिकली यहाँ पर हम क्रिएट कैसे करा पा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एडिट डिलीट भी देखेंगे। सो थैंक यू।